करना पड़ता है। हाँ। कभी कैमरे पर रोते हो, एसी तंबू में सोते हो। और अगली पंक्ति का तुकांत गौरव देखना। कभी कैमरे पर रोते हो, एसी तंबू में सोते हो। कभी सड़क पर बैठ के खाते दोपहरी का मील। कभी सड़क पर बैठ के खाते दोपहरी का मील। थोड़ी ठीक लगा लो दिल, थोड़ी ठीक लगा लो दिल। बढ़िया, धन्यवाद। पर ये जो कुर्सी पर बैठकर ही फील आएगा, बैठ के रहोगे? हाँ तो बैठे तो हैं कुर्सी पे ही। कुर्सी कुर्सी दो तरह की है। हाँ। एक कुर्सी जो वो चुनकाते हैं, कुर्सी उनकी है। और एक कुर्सी जनता की है, जो बिना चुनकाए भेजती है। आंदोलन की कुर्सी। तो आंदोलन की कुर्सी पे बैठे हुए हम। और उस कुर्सी पे न जाएंगे? उस पर जाना नहीं, ना जाना, ना जाना ही नहीं। जाना ही नहीं उस पर। आपने अभी कहा कि कवियों को कहना चाहिए, कवियों की बात आपको सुनना अच्छा भी लगता है। मैंने एक बात देखी है कि जब भी आपसे कोई एक कहता है कि टिकैत साहब एक बात बताओ, आप छूटते ही कहते हो दो बुझो। हाँ। तो मैंने आपके कहे बिना चार बातें बुझी है इसमें। आप सुनो और आनंद लेना। आपका कहना है कृषि कानून न हटाना बीजेपी की मनमानी है, और आपने बीजेपी को हटाने की भी ठानी है। यानी आपसे डिमांड भी सुने और ताने भी, मतलब जिसे हरवाना चाहते हो वही बीजेपी आपकी बात मानने भी। वही बीजेपी आपकी बात माने भी। चलो जनता आपकी बात सुन भी ले कि भाजपा को हरवाना है, तो लगे हाथ ये भी तो बताओ कि कौन सी पार्टी को जितवाना है। लगे हाथ ये भी तो बताओ कौन सी पार्टी को जितवाना है। ये तो आधी बात बंद आधी ही खुली है, या आपके हिसाब से बीजेपी के अलावा कोई पार्टी जीते सब दूध की धुली है? सब दूध की धुली है। अच्छा एक बात समझाइए, ये चुनाव में घूम घूम कर वोटों का हिसाब किताब क्यों कर रहे हैं? जब आपने कह दिया कि बीजेपी जीतेगी, फिर खिलाफ प्रचार करके टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? फिर खिलाफ प्रचार करके टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? हर चुनौती का सामना किया है, फिर निपट लेगी। वोट जनता को देना है, जनता अपने आप समझ लेगी। जनता अपने आप समझ लेगी, और समझाना ही है तो खुल के समझाइए ना। सिर्फ एक से नुकसान बताते हैं, दूसरों का फायदा भी बताइए ना। दूसरों का, और अंतिम सवाल है ये, दूसरों का फायदा भी बताइए ना। खैर छोड़िए, हार जीत तो चुनावी माथापच्ची है, कोई तो जीतेगा ही। आप बताइए आपकी नजर में कौन सी पार्टी सबसे अच्छी है? देखो पार्टी कोई खराब नहीं होती। मतलब बीजेपी भी नहीं है? पार्टी कोई भी खराब नहीं होती। पार्टी खराब नहीं होती। हाँ, उसकी विचारधारा खराब होती है जब वो सरकार में आ जाती है। बढ़िया बात। तो फिर बीजेपी को क्यों हराना? क्योंकि वो जो भी इलेक्शन में उस विचारधारा से जुड़ कर जाएगा, जो उनके उससे प्रभावित होकर जाएगा, वो हारेगा। अच्छा ये सरकार, एक बात बताइए, आपने कहा बुझो। अच्छा दो पार्टी बताइए जो जीत जाए इनके अलावा। ये तो सारे जीतेंगे, जाएंगे। देखो जनता इनको वोट नहीं दे रही। आप किसको देना चाहिए? दूसरी और बतेरी किसी को ही दे लो। हम क्यों मतलब है, हम कोई किसी के समझौते करवा रहे? नहीं तो आप हरवा रहे हो ना। जनता अपने आप समझ लेगी किसको देना है। तो मैं कुछ ब्रेकिंग बताओ। न्यूज पेश करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज आप टीवी पे सुनते होंगे।
तो पहली लाइन में जो है ओरिजिनल बयान होगा, जो टिकैत साहब का है किसी का भी, और दूसरी लाइन में व्यंग होगा। तो आप हर पंच के बाद प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कि राकेश टिकैत बोले संसद में लगेगी गल्ला मंडी। राकेश टिकैत बोले संसद में लगेगी गल्ला मंडी, संसद भवन ने किया स्वागत, बोले अब से पहले सदन में लगती थी सिर्फ हल्ला मंडी। टिकैत बोले अगर सरकार नहीं मानी तो किसान ट्रैक्टरों के साथ करेंगे दिल्ली का घेराव। केजरीवाल ने दिया विज्ञापन, दिल्ली बना तीर्थ स्थल, ट्रैक्टर तक आ रहे हैं परिक्रमा करने। टिकैत बोले यूपी चुनावों में भाजपा को नहीं पड़ेंगे वोट, फिर भी भाजपा ही जीतेगी। शाह ने इतना भरोसा जताने के लिए नम आंखों से कहा शुक्रिया। आगे टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद तय होगा यूपी के लोंडे डेट पर जाएंगे या तारीख पर। टिकैत ने कहा किसानों और जनता के दरवाजे सरकार ने कर रखे हैं बंद, ये राम की सरकार है या राम से ब्रदर की, जिन्हें पसंद है बंद दरवाजा। योगेंद्र यादव ने भी कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, केंद्र सरकार आंदोलन को नहीं पाएगी उखाड़। ये कहते हुए योगेंद्र यादव खुद उखड़े हुए लगे। दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, सरकार के मन में लड्डू फूटे, बॉर्डर पर नहीं दिख रहे हैं किसान। बॉर्डर पर टिकैत जी, भाई साहब, आखिरी व्यंग है, अगर आपके मन को छू जाए तो बताइएगा कि सरकार ने हटाए बॉर्डर से बैरिकेड। सरकार ने हटाए बॉर्डर से बैरिकेड क्योंकि बैरिकेड आंदोलन को अटकाने के लिए थे, लोगों को लटकाने के लिए नहीं। बैरिकेटिंग पे बता दूं पहले। जी जी बैरिकेटिंग पे, जी जी बताइए। बैरिकेटिंग हटाने का ऑर्डर किसका था? सुप्रीम कोर्ट। एक गांव की कहावत है और सच्चाई भी है, पंचायत में कोई आदमी अगर झूठ बोल लगा तो उसको सजा भी होती है और उसका नाश भी होता है। पंचायत में झूठ बोलता है, और अदालत में अगर कोई सच बोलता है तो उसको सजा भी होती है और उसका नाश भी होता है। ठीक है जी, वैसी मैं समझो सारी चीज। आप मुझे घूर रहे हैं। नहीं, जवाब तो उसने दिया ना, किसने हटाए बैरिकेड। व्यंग का जवाब व्यंग से आता है। ठीक है जी, ठीक है। राकेश जी, अब आपको कुछ है ना वीडियो दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते आप तस्वीर जरूर दिखानी चाहिए भाई। बिना तस्वीर देख के क्या काम चला हैं। सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीरें हैं। कुछ सवाल आपसे पूछने हैं बस, लेकिन शर्त यह है कि जवाब एक लाइन में, लंबा नहीं। पहला वीडियो देखिए। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। हाँ ठीक है। ये चुनावी राजनीति नहीं है। क्यों? आप सिर्फ चुनावी राजनीति चुनावी, मुझे एक आदमी बताओ, एक आदमी यहाँ जितने बैठे ये बताओ कि मैं वोट नहीं डालता,